अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सर्दियों में यहाँ की रौनकें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वैसे तो खैर सारा साल ही रौनक रह जाती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा ही बढ़ जाती है क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो मौसम है ये आउटडोर घूमने के लिए बहुत बेहतरीन मौसम है यहाँ का ना। तो जो लोग आते जाते रहते हैं उन्हें वैसे आइडिया है कि ये जो मौसम है बेहतरीन है। इस वजह से फिर इस वक्त टूरिस्ट का इतना रश होता है, यूएई में इतना रश होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो इस वक्त हम लोग जा रहे थे जेबीआर, और जेबीआर वैसे भी यहाँ का बड़ा पॉश एरिया है और यहाँ पर ज़्यादातर यूरोपियन टूरिस्ट होते हैं, तो उनके बहुत अच्छा खासा वो है कि रश भी था। और ये जो टाइम था वैसे ही न्यू ईयर की सेलिब्रेशन का है, तो इस वक्त पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ न्यू ईयर, तो इस वजह से भी यहाँ रश ज़्यादा था। तो इतनी आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ी लेके जानी पड़ रही थी क्योंकि इतना ट्रैफिक था और बार बार सिग्नल पे रुकना भी अच्छा खासा मुश्किल हुआ था। बहरहाल जैसे कैसे करके पहुंच गए थे जेबीआर। हम लोग तो खैर किसी काम से गए थे, हस्बैंड की मीटिंग थी, तो वो फिर बच्चों को और मुझे साथ ले गए थे क्योंकि आज संडे था तो वो सारा दिन ऑफिस थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा चलिए जी मैं इस बात को कंपनसेट करूँ कि चलो बच्चों को ज़रा घुमा दूंगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे। क्योंकि संडे वाले दिन भी वैसे तो पूरा वीक ही घर पर रहते हैं, लेकिन संडे वाले दिन भी अगर बच्चे घर पर हों तो फिर थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलिए मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ ही आ जाएं। तो इस तरह उन्होंने अपनी मीटिंग भी अटेंड कर ली और हमें भी घुमा दिया, तो 2 in 1 हो गया। तो उनका भी काम हो गया और हमारा भी। तो ये है कि हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ घूम फिर लिया जितनी देर में उन्होंने मीटिंग अटेंड की। तो मैं और बच्चे इंजॉय करते रहे बाहर रोड पे, और वो अंदर उनकी एक जगह पे होटल में थी मीटिंग, तो वो अपना मीटिंग करके आए। उसके बाद हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए थे क्योंकि फिर 31st की ये नाइट थी तो रश हो जाना था बहुत और ट्रैफिक जैम हो जाता, तो फिर घर तक पहुँचना मुश्किल था। हम लोगों ने तो खैर इस साल कोई प्लान नहीं किया था कि न्यू ईयर जो है वो बाहर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो खैर हर साल करते हैं, लेकिन इस साल नहीं किया था प्लान क्योंकि फ़लस्तीन के हालात की वजह से दिल भी नहीं चाहता कि इंसान इस तरह की सेलिब्रेशंस जो है वो करे। तो बहरहाल हम लोग इस दफ़ा कहीं भी नहीं गए, बल्कि हमारी कोशिश थी कि हम जैसे यहाँ से काम ख़त्म हो तो हम फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं ताकि यहाँ रश बढ़ने से पहले ट्रैफिक जैम हो जाएगा और फिर रींग के घर पहुँचना पड़ता है। अभी भी यकीन जाने जो सफ़र हमने 15-20 मिनट में तय करना था जिस जगह का, वो हमने तकरीबन एक घंटा वहाँ लगा हमें निकलते निकलते वहाँ से ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। या जो इस साइड पर तो जहाँ हम बैठे हुए थे थोड़ा सुकून था, जो इसकी दूसरी साइड है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ा ट्रैफिक का जो रश था वो भी अच्छा खासा। और पैदल चलने वालों के लिए तो खैर बहुत अच्छी जगहें बनी हुई हैं क्योंकि इस तरफ ट्रैफिक बहुत कम आता है, और जो बाहर वाला रोड है वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। ये देखिए यहाँ सिग्नल पे रुके हुए थे हम लोग, तो अच्छा खासा रश था यहाँ पर। बार बार मतलब एक ही सिग्नल पर 2 दफ़ा रुकने के बाद कहीं जाकर निकल पाते थे। ये ऊपर पैदल चलने वालों के लिए जगह बनी हुई है और नीचे जो है वो सारा रोड है, अच्छा खासा मतलब ट्रैफिक होती है यहाँ पर। तो ये इसी तरीके से यहाँ बस चल रहा था सब। मैंने कहा चलें आज आपके साथ थोड़ा सा जेबीआर का लुक शेयर करते हैं कि न्यू ईयर के टाइम पर या वैसे ही जब विंटर स्टार्ट होते हैं यहाँ पर तो कितना रश होता है और कितनी यहाँ पर गहमा गहमी लोगों की होती है। कोविड के टाइम से तो शायद 2-3 साल बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ था सब कुछ, तो ये इस साल से थोड़ा नॉर्मल हुआ है। लास्ट ईयर कुछ बेहतर था और इस साल उससे भी बेहतर है, लेकिन पहले 2-3 साल कोविड की वजह से ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म था। तो इस साल दोबारा वही रौनक जो थी वो देखने को नज़र आई है। यहाँ मरीना में ना इस तरह की ट्रेन चलती है जो सिर्फ मरीना के अंदर अंदर चलती है, और यहाँ के जो लोग यहाँ आए हुए होते हैं टूरिस्ट, उनको जो है ये फिर कन्वीनियंट रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको टैक्सी नहीं करनी पड़ती और काफ़ी मतलब तो कम पैसों में आराम से वो सफ़र कर लेते हैं। और अगर आप पूरे दुबई घूमना है तो उसके लिए वैसे ही यहाँ मेट्रो ओवरऑल चलती है पूरे दुबई में, तो वो मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं। बहरहाल काफ़ी अच्छी मतलब यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं जो टूरिस्ट को प्रोवाइड की गई हैं। इस वजह से यही है कि लोग यहाँ ज़्यादा घूमने फिरने के लिए आते भी हैं। थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद ही फिर बच्चों को भूख लग गई। खाना तो हालांकि घर से खा कर आए थे, लेकिन यही था कि कुछ हल्का फुल्का तो ज़रूर खाएंगे। तो बहरहाल फ़ास्ट फूड वगैरह जो है उसका तो हमने वैसे ही बाइकआउट किया हुआ है। मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC, इनके तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं खाते कुछ। लेकिन हार्डीज़ का है कि ये उनके पैनल पे नहीं है जो लोग इसराइल को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो खैर इनके ये सिर्फ बच्चों को लेके दिए थे लोडेड फ्राइज़, तो ये बच्चों ने इंजॉय कर लिए। और मैंने फिर अपने लिए जो है वो ले लिया था डोसा। तो मुझे था कि चले मैं ट्राई ज़रा करूँ। मैंने खैर फ़र्स्ट टाइम ही आज ट्राई किया है, तो समझ नहीं आ रही थी और क्या लूँ, तो मैंने कहा चलिए ये ट्राई करके देखते हैं कि ये किस तरह का बना हुआ होता है। इसके साथ ये सांभर दिया हुआ था और साथ इसके जो है वो कुछ 1-2 चटनियाँ बनी हुई थी, सॉसेस थी। एक तो कोकोनट की चटनी बनी हुई थी, साथ दूसरी टमाटर की थी, शायद मिर्चों वाली ना, अच्छी स्पाइसी थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको खाना कैसे है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो मैंने पहले खाली चटनी के साथ खाया, तो मेरी बेटी ने बताया कि नहीं मामा इसके अंदर ना उन्होंने आलू भी भरे हुए हैं, आप इसको तोड़ के तो आलू को साथ इसे मिक्स करके फिर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा चलें फिर अब ट्राई करते हैं आलू के साथ। मुझे नहीं आइडिया था कि इसके अंदर आलू भी है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी।
तो अच्छा बना हुआ था। एक आधी दफ़ा खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन जिनके टेस्ट डेवलप हुए हुए हैं, जो खाते रहते हैं, तो उनको तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा अच्छा लगता होगा। मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मुझे बस ठीक लगा, अच्छा था। बहरहाल ये है कि ये नहीं था कि मैंने ले लिया तो मेरे पैसे ज़ाया हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। या फिर ये है कि हर किसी के बनाने का स्टाइल अलग से होगा। जिस जगह से हमने लिया था उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था, बाकी जगहों पर किसी और तरीके से बनता होगा। बहरहाल ये है कि खाने के लिए बेहतरीन था और थोड़ा सा चखने के हिसाब से था। खाने के लिए तो नहीं, चखने के लिए बेहतर था। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा सबने चख लिया था। पतली सी ऐसी परत बनी हुई थी चावल के आटे की, और साथ ही आलू थे और साथ इस तरह की सॉसेस। फिर बच्चों ने कहा कि हमें सिनेमन रोल लेके दे दें, तो मैंने कहा चलिए एक ये ले लेते हैं। इस तरीके से हल्का फुल्का सा डिनर भी हो गया बच्चों का और 2-3 चीज़ें ट्राई भी कर ली। बस ये खाना वाना खा के हम लोग भी निकले यहाँ से, लेकिन फिर भी अजमान पहुँचते पहुँचते हमें पूरे 12 बज गए थे। और जैसे ही हम अपने घर के करीब पहुँचे हैं तो हमारे घर के बिल्कुल साथ ही सिटी सेंटर है, तो वहाँ पर इस तरीके की ना सेलिब्रेशन हो रही थी न्यू ईयर की। तो बच्चों ने कहा कि चलें यहाँ रुक जाते हैं, तो क्योंकि हम और तो कि स्पेशली गए नहीं, तो ये तो घर के करीब ही पहुँचे हैं, तो यहाँ आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, फिर रुक जाए थोड़ी देर से देर के लिए ना, 5 मिनट का ही था, ये ज़्यादा तो था नहीं। तो अच्छा किया हुआ था। बहरहाल ये फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ हुआ है। वैसे नॉर्मली तो अजमान कॉर्निश पे करते हैं या फिर ज़ोहरा के इलाके में करते हैं। अब तो खैर हर सिटी में जो है वो ये सेलिब्रेशन होती है। पहले ये होता था कि मोस्टली दुबई में होती थी, लेकिन क्योंकि दुबई में ऑलरेडी इतने टूरिस्ट आए हुए होते हैं और दुबई के अपने जो लोकल लोग हैं रहने वाले, उनका इतना ज़्यादा रश हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर अब सिटी में, हर सिटी में सबकी अलग अलग से अच्छी सेलिब्रेशन होने लग गई हैं। और अजमान में भी पहले एक ही जगह पर होती थी, कॉर्निश पे, फिर ज़ोहरा पे स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद जो है अब इस दफ़ा यहाँ भी हुई है, तो ताकि रश जो है वो बढ़ जाए और ज़्यादा एक जगह पर जो है वो घमसान ना हो लोगों का। इस वजह से हर सिटी के लिए जो है इस तरीके से सेलिब्रेशन हो जाती है। रासुल खैमा में जो होता है ना, वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और वो बहुत ही मतलब इतना वर्ल्ड फेमस जो है वो फायर वर्क है। उसके अलावा बुर्ज खलीफा पर तो होता ही है, वो तो खैर सबको पता है, लेकिन रासुल खैमा में बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा अच्छा होता है और वहाँ भी बहुत रश होता है। और शाम को 3-4 बजे के बाद वहाँ एंट्री भी बंद कर दी जाती है। बस जितने लोगों का वहाँ पर गुंजाइश होती है, वो जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके बाद फिर वहाँ एंट्री भी नहीं मिलती। तो इस वजह से जो लोग नहीं जा पाते या जिनकी कन्वीनियंस का प्रॉब्लम है या वैसे नहीं जाना चाहते दूर सफ़र करके, तो उनके लिए फिर इस तरीके से सिटी में जगह जगह पर थोड़े थोड़े से जिस तरह के सेलिब्रेशन कर देते हैं। क्योंकि यहाँ हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो इस वजह से सबको देखना पड़ता है। इस वजह से उन लोगों ने फिर यहाँ पर भी इस तरीके से सारा सेलिब्रेशन वगैरह किया। और हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे घर के करीब ही इस तरीके के फायर वर्क्स होते हैं। तो जैसे घर पहुँचे थे तो मैं सोच रही थी कितना रश क्यों है सिटी सेंटर के सामने, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है वो फायर वर्क स्टार्ट होने वाला है, इस वजह से यहाँ इतना रश है। फिर बच्चों ने कहा कि चलिए हम भी रुक जाते हैं, घर तो पहुँच ही गए हैं, थोड़ी देर बाहर रुक जाते हैं घर से। बस हम लोग भी 5 मिनट के लिए वहीं रुके और ये थोड़ा बहुत जो है वो सेलिब्रेशन देखा हमने। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये आने वाला साल जो है, नया साल जो स्टार्ट हुआ है, वो तब तमाम लोगों के लिए रहमतों और बरकतों वाला और ख़ास तौर से मुसलमानों के हक़ में अल्लाह ताला इसको बेहतर बनाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।